परिणाम देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो डबल बेंच की हियरिंग है, डबल बेंच की जो सुनवाई है, उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 2 हफ्ते बाद की दे रखी है, यानी कि 30 या 31 दिसंबर की दे रखी है। उस वाली में क्या होगा? तो नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी रिज़ल्ट को लेकर आज जो कोर्ट की हियरिंग हुई है उसको लेकर सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और आपको बता दें कि सरकार के वकील ने बहुत अच्छे से आज पैरवी करी और साफ़ किया कि 2014 की जो इसमें नियमावली लग रही है उसमें वेटेज का कोई प्रावधान है ही नहीं। किसी प्रकार का जो वेटेज है ये सरकार के अंडर आता है और सरकार के अंडर 2014 की जो एलटी की भर्ती थी उसमें ना ही कोई वेटेज का प्रावधान था, यानी कि जो विज्ञप्ति निकली थी 2014 की उसमें कोई वेटेज का प्रावधान था, ना ही 2024 की जो अभी माफ़ी चाहता हूँ जो अभी वाली ये वाली जो एलटी भर्ती आई है जो 2024 में आई है इसमें भी कोई वेटेज का प्रावधान नहीं है। ना ही सरकार ने कोई विधेयक इसमें पारित किया है कि वेटेज मिलेगा गेस्ट टीचरों को। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे पेश की गई और सीधा सीधा बोला गया कि अभी जो रिज़ल्ट तैयार हो रखा उसी के बेसिस पर परिणाम को जारी किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है। उनको मैं तहे दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट जो है अब क्लियर हो जाएगा और साफ़ तौर पे रिज़ल्ट जल्दी खुलने की संभावना है। आपको बता दें, मुझे थोड़ी सी ये जानकारी मिली है कि डबल बेंच की हियरिंग से पहले, डबल बेंच की सुनवाई से पहले रिज़ल्ट जो है आने की संभावना है एलटी की। यानी कि अगर ये संभावना सही साबित होती है तो आपको लगभग 4 दिन बाद या 5 दिन बाद रिज़ल्ट, एलटी का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आज 18 तारीख है तो भाई 22 या 23 दिसंबर तक आपको एलटी का परिणाम देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो डबल बेंच की हियरिंग है, डबल बेंच की जो सुनवाई है उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 2 हफ्ते बाद की दे रखी है, यानी कि 30 या 31 दिसंबर की दे रखी है। उस वाली में क्या होगा? तो उस वाली में देखिए, हो सकता है कि उस वाली हियरिंग से पहले ही रिज़ल्ट आ जाए और उसमें केवल एफिडेविट दिया जाए कि भाई हमने रिज़ल्ट घोषित कर दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार के द्वारा यानी कि एफिडेविट दिया जाएगा और उससे पहले परिणाम को घोषित किया जा सकता है। फिर भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा सब्र रखा जाता है, डबल बेंच की जो हियरिंग है उसमें चीज़ों को रखा जाता है, तो भाई वहाँ से अगर उसमें सुनवाई होती है तो आप ये कंफर्म मान के चलिए 30-31 तारीख को जो डबल बेंच की सुनवाई होगी उसमें साफ़ हो जाएगा और जज साहब भी रिज़ल्ट खोलने के लिए भी उसमें अनुमति दे देंगे और उसके बाद 1 या 2 जनवरी तक आपको एलटी का रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ जिन्होंने भी कोर्ट की हियरिंग करी, कोर्ट में नैनीताल गए, काफ़ी मेहनत करी, डेटा को इकट्ठा किया और काफ़ी लॉजिकल तरीके से चीज़ों को अदालत में वहाँ पे पेश किया। सरकार पे भी आंदोलन के ज़रिए थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की, सरकार ने भी आश्वस्त किया। उसके बाद कुछ हियरिंग्स में ऐसा लग रहा था कि गेस्ट टीचर्स का जो वकील है उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी हो रहा है और सरकार जो है वो गलत दिशा की ओर, पहले तो 2009 की भर्ती का उन्होंने, आपको भी पता है कि 2009 की जो भर्ती है उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो कि गलत ही था। वो शासकीय विद्यालयों की नियमावली थी जो कि इस भर्ती में तो लागू ही नहीं हो सकती थी। 2014 वाली, उसके बाद जैसे ही मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 2014 की नियमावली जैसे ही इस एलटी में पेश होगी तुरंत से आपका परिणाम आ जाएगा। तो जितनी संभावना मैंने भी आपको बताई थी पिछले कुछ वीडियोज़ में कि 2014 की नियमावली में अगर चीज़ें चली गई तो सीधा सीधा वेटेज का प्रावधान जो है वो गेस्ट टीचर के लिए खारिज हो जाएगा और रिज़ल्ट जो है अगली 2 हियरिंग में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 1 या 2 हियरिंग के अंदर चीज़ें जो है साफ़ हो चुकी हैं और एलटी का परिणाम जो है अब लगभग निकलने के कागार पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डबल बेंच की हियरिंग में चीज़ें जो है वहाँ पे क्लियर हो और वहाँ पे साफ़ तौर पर जल्द से जल्द वहाँ पे हाई कोर्ट जो है डबल बेंच की हियरिंग में रिज़ल्ट को घोषित करने का डिसीज़न दे और उसके बाद एलटी का रिज़ल्ट जो है 1 या 2 जनवरी तक घोषित हो जाए। अगर उससे पहले भी घोषित हो जाता है तो एफिडेविट के ज़रिए भी मतलब अगर 22-23 दिसंबर को रिज़ल्ट अगर एलटी का घोषित हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि 30 लगभग उसके बाद नेक्स्ट वाली हियरिंग में सिर्फ एफिडेविट देना है सरकार के वकील को और रिज़ल्ट उससे पहले भी घोषित हो सकता है।
तो बहुत बहुत बधाई सारे लड़कों को, जितनों ने भी मेहनत करी, जितनों ने भी फंड इकट्ठा किया, पैसे दिए वहाँ पे, और जिनका भी वहाँ पे कोर्ट में जाके योगदान रहा, जितने भी सबूत उन्होंने दिए, आज उनकी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भविष्य है शिक्षकों का, वो सुनहरा होने वाला है। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षण संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।